ओके, सो आई होप यू कैन सी. सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेल साइकिल, देन वी विल गो फॉर other components which you have to study in cell division. Make it further small. Okay, now it is better. So as you can see, पहले हम ये सर्कल देख लेते हैं. We will try to understand this circle, then we will go further. So the cell cycle, the period between cell division is called as cell cycle. Okay, what is cell cycle? The period between cell division, एक cell division होता है और दूसरा cell division होता है, उसके बीच का जो time span होता है, that is called as the cell cycle. Okay, now as you can see, why it is called as cycle? Because it all the process which occurs in a cyclic manner. Understood all of you? So cell cycle basically अगर आप देखोगे, you can divide it into two parts. Understood? One is your cell division phase and one is your interphase. What is interphase? Interphase is the phase during which the cell prepares itself for getting divided. Understood all of you? सेल सब प्रिपरेशन करता है सेल डिवीजन के लिए, तो उस फेज को हम बोलते हैं इंटरफेस. ओके, इंटरफेस में द मेटाबॉलिक फेज इज हाई. व्हाट इज मेटाबॉलिक फेज? मेटाबॉलिज्म, सी आई विल एक्सप्लेन यू दैट. इंटरफेस में क्या होता है, सेल को जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे सेल विल ग्रो इन साइज. ओके, सो विल ग्रो इन साइज, तो सेल को साइज में ग्रो करने के लिए व्हाट डज इट रिक्वायर? इट रिक्वायर्स वेरियस न्यूट्रिशन. ओके, सो दोज things are prepared, arranged in interface. Understood all of you? So interface में in simple words cell preparation करता है for the cell division to occur. Understood? Second phase is the cell division phase. पहले cell prepare करता है, फिर वो divide होता है. जैसे हमारा होता है ना, पहले हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, फिर हम एग्जाम देते हैं, उसी तरीके से. Okay, so as you can see, so this is your entire cell cycle. It is divided into two phases, interphase and the cell division phase. Interphase is further divided into three stages, okay, or three phases: G1 phase, S phase, G2 phase. Okay, so try to understand this. सबसे पहले what is cell cycle? The time period between two cell divisions is called as cell cycle. It is basically divided into two phases. One is interphase and the other is the cell division phase. Okay, इंटरफेस में क्या करता है, सेल प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए. इंटरफेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री फेसेस: G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो वी विल सी दिस. कम टू द सेल साइकिल. G1 फेज ये है आपका. ओके, दिस इज S फेज, दिस इज G2 फेज. और इसके बाद आपका ये जो छोटा सा पार्ट है, इस सर्कल को अगर आप चार भाग में डिवाइड करोगे, तो जो थ्री पार्ट्स होते हैं वो इंटरफेस के होते हैं. देखो, G1 हो गया, S हो गया और G2, थ्री पार्ट्स जो है वो इंटरफेस के होते हैं. और सेल डिवीजन का सिर्फ ये जो दिख रहा है आपको, यू कैन सी हियर माइटोसिस इज रिटन. सो दिस इज द फेज फॉर सेल डिवीजन. अंडरस्टूड? सो G1 फेज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? 10 आवर्स का. ओके, और इस टाइम में व्हाट द सेल डज, द सेल्यूलर कंटेंट्स आर डुप्लीकेटेड एक्सेप्ट द क्रोमोसोम्स. Understood all of you? The cellular contents are duplicated. What does that mean? See, all of you know, अगर एक सेल को दो पार्ट में डिवाइड होना है तो सारे ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट करना जरूरी है. दो दो होने चाहिए, तभी तो दोनों सेल में बराबर डिवीजन होगा ऑर्गेनल्स का. आर यू गेटिंग? सो जो भी सेल्यूलर कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, दे आर डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग G1 फेज एक्सेप्ट द क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स आर नॉट डुप्लीकेटेड. ओके, नेक्स्ट वी कम टू द सेकेंड फेज, दैट इज द S फेज और सिंथेटिक फेज. इसका ड्यूरेशन होता है अप्रोक्सीमेटली 9 आवर्स. ये दिया है ना यहाँ पे 9 आवर्स. यहाँ पे क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस एंड द क्रोमोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन. ओके, तो फर्स्ट स्टेप में ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट होते हैं, जिसको हम G1 फेज बोलते हैं. S यानी होता है सिंथेटिक फेज. इसमें जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट होता है और क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है. ओके, वो डुप्लीकेट होते हैं. थर्ड फेज विच इज कॉल्ड एज द G2 फेज, इसका ड्यूरेशन 4 आवर्स का है. 10 आवर्स, 9 आवर्स एंड 4 आवर्स. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इन G2 फेज
the cell grows in size and prepares for mitosis. Okay, सेल अपना साइज जो है वो ग्रो करता है ताकि वो दो सेल्स में प्रॉपरली डिवाइड हो सके या जितने भी सेल्स में डिवाइड होना है. एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच टेक्स प्लेस हियर इज चेकिंग फॉर एरर्स. ओके, चेकिंग फॉर एरर्स मतलब क्या हुआ? सी ऑल ऑफ यू नो, यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप है एस फेज, इसमें डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है और क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो रहा है, यहाँ पे ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट हो रहे हैं. तो ये सब प्रोसेस सही से हुआ है या नहीं हुआ है, दैट इज चेक्ड इन द G2 फेज. एक तो द सेल ग्रोज इन साइज एंड चेकिंग टेक्स प्लेस, और कैसे इंस्पेक्शन इज डन. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू कि जो भी काम पहले हुआ है G1 और एस फेज में प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है. ओके, तो इन तीनों फेज को हम बोलते हैं इंटरफेस. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर. ओके, नेक्स्ट आता है जब एक बार सेल ग्रो हो जाता है, then it undergoes cell division by the process of mitosis or meiosis. All of you know that meiosis takes place in the germ cells. Meiosis takes place in germ cells. What are the germ cells? Germ cells are the reproductive cells. Understood? And बाकी के जितने भी cells होते हैं सब में mitosis होता है. तो जो भी होना है, mitosis होना है या meiosis होना है, that will occur here. After that, cytokinesis will take place. Understood all of you? That is the cell division will occur in this phase. So I think you have understood what is cell cycle. So now here the details are given. So we will see it here. अभी हमने जो यहाँ पे पढ़ा था वो हमने तीन फेसेस कौन से पढ़े? G1 फेज, S फेज, G2 फेज और सेल डिवीजन फेज. ओके, कीप दिस इन योर माइंड. नाउ ये जो आप देख रहे हो G0 लिखा है, G0 ये है क्या G0? दैट वी विल सी नाउ. G0 is the resting phase of the cell. Okay, cell cannot divide in this stage. मतलब हर चीज का एक हार्ट का भी होता है. जो आपका हार्ट होता है, it also undergoes diastole. Diastole is relaxation. Everyone requires relaxation. उसी तरह cell also requires relaxation. Understood all of you? So G0 is called as the resting phase. Zero, no work. Okay, so it is a resting phase. The cells cannot divide in this stage. Some cells permanently go in G0 phase. पहले तो आप याद रखो G0 यानी कोई काम नहीं, यानी सेल इट इज द रेस्टिंग स्टेज. बट कुछ सेल्स होते हैं जो परमानेंटली G0 फेज में ही चले जाते हैं, वो आगे डिवाइड नहीं होते हैं. आर यू गेटिंग? फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन्स, दे गो इन G0 फेज फॉर indefinite time. What does that mean? It simply means that neurons do not divide. Are you getting? इसीलिए हम बोलते हैं ऐसा होता है कि बाकी के आपके पूरे सेल्स जो बॉडी के हैं वो आपके डिवाइड होके रिप्लेस कर सकते हैं, बट एक बार अगर आपका न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हो गया, इट विल नॉट बी रिपेयर्ड. आर यू गेटिंग? और दूसरा, न्यूरॉन अगर एक बार बनता है तो इट परमानेंटली गोज इनटू G0 फेज. आगे उसका सेल डिवीजन नहीं होता है. वन न्यूरॉन डू नॉट डिवाइड्स इनटू टू न्यूरॉन्स. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ओके, इसीलिए तो होता है ना, जैसे सर में कोई चोट लग गई एंड न्यूरॉन्स आर डिस्ट्रॉयड, यू कैन नॉट रिप्लेस द न्यूरॉन. आर यू गेटिंग? दैट इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स. You cannot replace your neurons. Are you getting? Then some cells are there which temporarily go into G0 phase. कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए G0 रेस्टिंग फेज में जाते हैं, लाइक किडनी एंड लीवर, वो थोड़े टाइम के लिए टेम्पररीली चले जाते हैं. एंड सम सेल्स which do not go in G0 phase at all are epithelial cells. All of you know epithelial cells are basically forming the covering. Okay, they are continuously required. तो इसलिए वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करते हैं. They do not go in G0 phase. They are continuously replaced. Understood all of you? So this you have to remember. Some cells permanently go in G0 phase. Example neurons. Some cells temporarily go in G0 phase. Example kidney cells, that is nephron. Liver cells, that is hepatocytes. And some cells which do not at all go in G0 phase are the epithelial cells. Understood all of you? तो ये हो गया आपका G0 phase. Now we will see what is G1 phase. Already हम discuss कर चुके हैं. Now I will read it what is mentioned here. G1 phase is the longest phase. It is of 10 hours duration. अभी हमने discuss किया था. The cell grows in size and volume. All organelles are duplicated. Only chromosomes are not duplicated.
Sometimes the cells do not enter further cycle but enter a resting phase called as G0 phase. In this phase the cell do not divide. Okay, I think it is clear now. We go to the second phase, that is the S phase. It is the synthetic phase. Here the chromosomes replicate, they duplicate and form two identical copies of DNA. At this time कितने क्रोमोसोम्स होते हैं अपने 46 होते हैं ना, तो 46 का कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा. तो in S phase the nucleus has 92 chromosome. Understood all of you? Second, next आता है आपका G2 phase. The cell further grows in size and prepares for cell division. Okay. Now ये हो गया आपका G1 phase, G0 phase. देखो अभी मैं आपको एक बार ये फिर से एक बार दिखा दूं. देखो पहले आपका G1 phase हुआ. G1 phase के बाद कुछ सेल्स जो होते हैं दे, ये एरो बना हुआ है, they go into the G0 phase. Then after G0 they go into the S phase, G2 phase. जिन सेल्स को G1 के बाद कुछ डिवीजन नहीं चाहिए लाइक न्यूरॉन, वो डायरेक्टली G0 में जाके और स्टॉप हो जाएंगे. कुछ सेल्स थोड़े टाइम के लिए G0 में रेस्ट करेंगे और वापस से आके और सिंथेटिक फेज में जाएंगे. अंडरस्टूड? और कुछ सेल्स जाएंगे ही नहीं G0 में. तो दोज एग्जांपल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, नाउ व्हाट इज माइटोसिस? अभी आपकी सेल की प्रिपरेशन हो गई है, अभी उसको डिवाइड होना है. दैट इज या तो माइटोसिस या फिर मियोसिस. सो माइटोसिस में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. ओके, व्हाट हैपेंस इन, मैं आपको ये पहले बताती नहीं हूँ, इट इज जस्ट ये डायग्राम है, आप देखो. दिस इज द प्रोफेज. ओके, सो नाउ वी विल रीड इट व्हाट इज मेंशन्ड हियर. ड्यूरिंग दिस स्टेज the chromatin becomes coiled and can be seen in microscope. प्रोफेज से पहले आपको बहुत डिफिकल्टी होती है क्रोमेटिन देखने के लिए, बट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये जो क्रोमेटिन होते हैं ना, वो कॉइल्ड हो जाते हैं, दे फॉर्म क्रोमोसोम एंड यू कैन ऑब्जर्व इट इजीली अंडर द माइक्रोस्कोप. द टू क्रोमेटिड्स आर जॉइंड टू ईच अदर एट सेंट्रोमियर. सी दिस, ये आप देख लो, पहले सिंगल सिंगल थ्रेड्स थे, अभी वो डबल डबल हो गए हैं, एंड टू क्रोमोसोम्स और यू कैन से टू क्रोमेटिन्स, दे आर जॉइंड at a point. This is called, this point at which they are joining is called as the centromere, like this. Okay, like cross you can say. Okay, like this. So यहाँ पे ये जो बीच वाला point है, that is called centromere. There is appearance of mitotic spindle. Okay, spindle fiber appear हो जाते. हमने पढ़ा था centriole के बारे में. सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है. बट सेल डिवीजन के टाइम क्या होगा? दो सेंट्रियोल्स दे माइग्रेट टू द अपोजिट पोल्स. ये आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था ना, जो सेंट्रियोल्स होते हैं दे आर मेड ऑफ टू, व्हाट यू कैन से, देयर आर टू बंडल्स व्हिच आर अरेंज्ड एट 90 डिग्री टू ईच अदर. ओके, ये बॉर्डर पे चले गए हैं, कॉर्नर्स एंड पोल्स पे चले गए हैं. देयर इज अपीयरेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर. अंडरस्टूड? So this is seen in the prophase. Metaphase, the chromatids align on the center of, see this. First phase में क्या हुआ? Chromatin underwent coiling, वो thick हो गए, and two chromatins joined at the center. Second change क्या हुआ? There is appearance of spindle fiber, and these centrioles move to the opposite pole and formation of spindle fibers takes place. आफ्टर दैट मेटाफेज में क्या होता है? ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे अरेंज देमसेल्व्स एट द सेंटर ऑफ द स्पिंडल फाइबर. एनाफेज में क्या होता है? दे, ये दो जो ज्वाइन हुए थे वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, आधे इधर चले जाते हैं, आधे इधर चले जाते हैं. तो ये जो स्टेज है यहाँ पे आपके 92 क्रोमोसोम्स होंगे. ओके, क्योंकि वो रेप्लिकेट हो रहे हैं. एनाफेज में क्या होता है? ये तीनों देखो अलग हो गए. और टीलोफेज में क्या होगा? फाइनली दे विल डिवाइड इनटू टू सेल्स. तो ये एक शॉर्ट में दिया था. You see this diagram. ये जो पेज है ना, it is just for easy reference. यहाँ से जो है सेल डिवीजन के बाद जो माइटोसिस लिखा है, ये आपको रेफर करना है और ड्रॉ करना है इफ इट आस्क्स इन एग्जाम. तो ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है. प्रोफेज इज डिवाइडेड इनटू, वैसे तो 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. नाउ यू हैव टू सी दिस. प्रोफेज इज डिवाइडेड इनटू 2 phases, अर्ली फेज एंड लेट फेज. तो अर्ली फेज में क्या होता है? ये दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दीज आर द सेंट्रियोल्स. ओके, अभी क्या होगा? यहाँ पे क्या चेंज दिख रहा है आपको? जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है, तब ये जो क्रोमेटिन होते हैं वो सिंगल सिंगल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड.
यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज 2 chromosomes are coming together and they are joined at the centromere. See this. Understood all of you? Chromatin fibers condense to form chromosome. Understood? जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है they are in the form of chromatin fibers, but at the time of cell division they condense together and form the chromosome. See this. ये मोटे मोटे हो जाते हैं, पहले थ्रेड के जैसे होते हैं, बाद में ये थिक हो जाते हैं एंड दे टू ऑफ देम जॉइन टुगेदर एट द सेंट्रोमियर. सेकेंड चेंज क्या होता है, आपको न्यूक्लियस में कुछ दिख रहा है? क्रोमोसोम के अलावा कुछ नहीं होता है. सो द न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स. न्यूक्लियोलस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है. जो आपका सेंट्रोजोम होता है विच इज इन द फॉर्म ऑफ 90 डिग्री, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दो, देखो ये वाला डायग्राम लेट प्रोफेस में आ दिया है, एक सेंट्रियोल इधर चला गया और दूसरा सेंट्रियोल इधर बॉर्डर पे चला गया. ओके, आफ्टर दैट एस्टर फॉर्मेशन विच हेल्प इन फॉर्म. व्हाट इज एस्टर? एस्टर इज नथिंग बट इट इज अ स्ट्रक्चर जिसमें रेडिएशन की जैसा है. देखो ये एस्टर है और ये जो राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, छोटे छोटे डॉट्स, दीज आर द सेंट्रियोल. तो सबसे पहले क्या चेंज होता है सेल डिवीजन में? अर्ली प्रोफेस में द क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस, दे फॉर्म क्रोमोसोम विच आर अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है. तीसरा जो सेंट्रोजोम होता है, वो सेंट्रियोल, जो भी सेंट्रियोल है, इट मूव्स टू द, ये लेट प्रोफेस में होता है. सी दिस, दे मूव टू द अपोजिट पोल्स एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर. ये फाइबर्स जो है ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं. ओके, लेट प्रोफेस में क्या होता है? देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अर्ली प्रोफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस नहीं है. धीरे धीरे क्या होता है लेट प्रोफेस में, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर होने लगता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपियर. अंडरस्टूड? इसलिए ये डॉट के जैसा स्ट्रक्चर, ये डिसअपियर हो रहा है इसलिए मैंने ये डॉट के जैसा बनाया है. सेंट्रियोल्स मूव टू द पोल्स. ये जो आप ये डायग्राम में देखो, सेंट्रियोल यहाँ पे थे, यहाँ पे लेट प्रोफेस में दीज सेंट्रियोल्स मूव टू द पोल्स. पोल्स यानी एक नॉर्थ पोल में चला जाएगा, एक साउथ पोल में चला जाएगा, लाइक दैट. ओके, and chromosomes attached to spindle fiber at the center. So I